नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कृषि का विकास और किसानों को और अधिक सुविधाएं मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार नया कृषि कानून लाई है। नए कृषि कानून में किसानों के लिए काफी विकास पूर्वक योजनाएं शुरू की गई, लेकिन विपक्षी पार्टियां किसानों को नए बिल से नुकसान होने की बात कहकर उन्हें गुमराह कर रही है। यह कहना है केंद्रीय जहाज रानी मंत्री मनसुख मांडविया का। वे शनिवार को मालदा बाहर शहर के पुराटोली बांध रोड इलाके में भाजपा के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान जैसी कल्याणकारी योजनाएं देश भर में लागू की है, लेकिन पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार इन योजनाओं को तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार इन योजनाओं को लेकर झूठी बयानबाजी कह रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं को यहां लागू नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा यहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में वास्तविक परिवर्तन होने जा रहा है। देश भर में चल रहे केंद्र सरकार के विकास कार्यों का लाभ बंगाल की जनता को भी मिलेगा। हमारे बंगाल के किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, उसका दर्द था। क्यों नहीं मिल रहा है? मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी जी द्वारा किसानों के लिए पैसा दे जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से केवल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और यहाँ अलग सरकार है, तृणमूल पार्टी की सरकार है। इसलिए ममता जी ने पॉलिटिकल हमारे से अलग राय हो सकती है, लेकिन जब किसानों का हित हो और बंगाल की जनता का हित हो, ऐसी स्थिति में बंगाल के किसान का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। और बंगाल के किसान के लिए 4,000 करोड़ रुपीज़ एक साल में मोदी जी देना चाहते थे, लेकिन बंगाल के किसानों को नहीं मिला है। उसकी वजह से बंगाल के किसानों में भी थोड़ा रोष था, वो हमारे सामने आया। दोस्तों, मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। आयुष्मान भारत योजना देश के 10 करोड़ परिवार, जो हमारे बंगाल में भी गरीब परिवार है, एक गरीब परिवार के परिवार में कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई ऑपरेशन करना हो, कोई ट्रीटमेंट करवानी हो और उससे ज़्यादा खर्च हो जाए, ऐसी स्थिति में गरीब लोगों को अपना जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। अपनी लिमिटेड इनकम होने से उसके बच्चे की पढ़ाई कभी रुक जाती है, कभी उसको कई दिक्कत आ जाती है। अपनी बच्चे बेटी की शादी भी उससे प्रभावित हो जाती है। ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन बंगाल में नहीं करके बंगाल के गरीबों के सामने अन्याय हो रहा है। दोस्तों, ये बंगाल की धरती है। अंग्रेजों के अन्याय के सामने ये धरती के सपूत ने लड़ाई लड़ी थी। यही धरती के सपूत ने और यही बंगाल ने आज़ादी की लड़त में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और वंदे मातरम नारा यहाँ से ही गूंजा था, जो सारे देश की आज़ादी और अंग्रेजों के द्वारा हो रहे अन्याय के सामना करने के लिए और देश को आज़ाद करने के लिए यही वंदे मातरम नारा ने एक महत्व की भूमिका अदा की थी। प्रधानमंत्री ने आज शनिवार को जम्मू कश्मीर के लिए सेहत योजना को लॉन्च किया। नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने आज शनिवार 12:40 पर उद्घाटन किया। इस योजना से जम्मू कश्मीर के उन 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन नहीं आते हैं। अभी योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर ही होगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में युवाओं को हजारों नौकरियों के अवसर देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ सरकारी नौकरियां निकाली जा रही है, दूसरी तरफ
स्वरोजगार योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। कश्मीर में सेब उत्पादकों को परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कोरोना की चुनौतियों के बावजूद सेब उत्पादकों को बेचने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी कदम उठाए। किसानों को खाते में सीधे पैसे डाले गए। जम्मू कश्मीर में बासमती से लेकर किसी चीज की कमी नहीं है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व दार्जिलिंग पहाड़ पर गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के दोनों गुटों विमल गुरुंग व विनय तामांग की ओर से अपने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शनिवार को गोरखा जन मुक्ति मोर्चा विनय तामांग गुट के तरफ से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA चेयरमैन अनित थापा के नेतृत्व में सोनादा से दार्जिलिंग तक परिवर्तन पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा में काफी संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर GTA चेयरमैन अनित थापा कुछ राजनेताओं द्वारा पहाड़ की जनता का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किए जाने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज पद यात्रा के जरिए यह दिखाना चाहती है कि पहाड़ के लोग उनके साथ हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा पूरी जोर आजमाइश कर रही है ताकि पश्चिम बंगाल पर कब्जा जमाया जा सके। इसके लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। पार्टी के कई दिग्गज और केंद्रीय मंत्री लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। भाजपा की ओर से अब मेरा बूथ सबसे मजबूत स्लोगन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत उत्तर दिनाजपुर जिले के विभिन्न गांव अंचलों में भाजपा का नेता आज पहुंचे और बूथ सभापतियों को पार्टी का झंडा देकर मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारे को बुलंद करवाया। इस कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले के भाजपा सभापति विश्वजीत लहरी विभिन्न ग्राम पंचायतों के दौरे किए और पंचायतों के बूथ सभापतियों से जाकर मिले और उनको पार्टी के झंडे दिए। साथ ही सभी ने मिलकर मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा लगाया। आज के भारतीय जनता पार्टी मेरा बूथ सबसे मजबूत এই কর্মসূচির উপলক্ষে আমরা উত্তর দিনাজপুর জেলাব্যাপী আমাদের যত বুথ সভাপতি রয়েছেন সমস্ত বুথ সভাপতিদের বাড়িতে আমরা পতাকা উত্তোলন করছি এবং কি বুথ সভাপতিদেরকে সংবর্ধনা জানাচ্ছি। তার সাথে সাথে আমরা বুথ সভাপতির বাড়িতে নেম প্লেট লাগাচ্ছি, কারণ আমরা বুথ সভাপতিকে এই জন্য সংবর্ধিত করছি যে কারণ এই বুথ সভাপতির মাধ্যমে আগামী বিধানসভা নির্বাচন হবে। আর বিজেপিতে যারা যোগদান করতে চাবেন যে কোনো এলাকার বুথ সভাপতির মাধ্যমেই যোগদান করতে হবে। তার জন্য বুথ সভাপতিকে সকলের সাথে পরিচিত আছেন এবং আরও বেশি করে পরিচিত হওয়ার জন্য তার বাড়িতে পতাকা উত্তোলন এবং কি তার বাড়িতে নেম প্লেট লাগানো কর্মসূচি চলছে। এটা সারা জেলাব্যাপী চলছে আমাদের। तृणमूल कांग्रेस की ओर से शनिवार को जलपाईगुड़ी जिले में बंग ध्वनि यात्रा निकाली गई। आज जलपाईगुड़ी नगर पालिका के 25 नंबर वार्ड में नेताजी पाड़ा से निकली इस रैली में काफी संख्या में तृणमूल नेता व समर्थकों ने हिस्सा लिया। बंग ध्वनि यात्रा के माध्यम से तृणमूल नेता राज्य के 10 वर्षों की तृणमूल सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा रही है। आज की इस रैली में जलपाईगुड़ी नगर पालिका की चेयरपर्सन पापिया पॉल, शहर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष तपन बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के जिला युवा अध्यक्ष सेकेट चटर्जी, तृणमूल कांग्रेस नेता सोमनाथ पॉल समेत अन्य नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नगर पालिका चेयरपर्सन पापिया पॉल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में पिछले 10 वर्षों की तृणमूल कांग्रेस की सरकार लोगों के कल्याण के लिए काफी कार्य किया है। सरकार के दौरान किए गए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पार्टी की ओर से लोगों को अवगत कराने के लिए पूरे राज्य में बंग ध्वनि यात्रा निकाली जा रही है। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज, सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वार हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और
फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रभात ऋतु सेवा सदन नामक स्वयंसेवी संगठन की ओर से शनिवार को जलपाईगुड़ी जिले के चाय बागान श्रमिक व बच्चों के बीच कंबल, शीत वस्त्र, मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के डेंगू आंझर चाय बागान के हंतुपाड़ा श्रमिक लाई के लोगों के बीच आज करीब 250 कंबल व अन्य शीत वस्त्र वितरित किए गए। इसके साथ ही संगठन की ओर से इन लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर भी प्रदान किया गया। संगठन की ओर से प्रभात चंद्र सरकार ने बताया कि कोरोना काल में चाय बागान श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखरेख अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इन लोगों ने ठंड से बचने के लिए कंबल व अन्य शीत वस्त्र के साथ ही कोरोना से बचने के लिए मास्क व सैनिटाइजर प्रदान किए। इसके साथ ही आज इन लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। আমরা সচেতন করছি যাতে স্যানিটাইজার এবং মাস্ক ব্যবহার করা হয়। মাস্ক এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে সবার এই মহামারী করোনা তাদের আক্রান্ত হবে না, তারা সুস্থ থাকবে। তাছাড়া আমরা চাচ্ছি বিভিন্ন গাছগাছরা এবং যোগ আসনের মাধ্যমে, যৌগিক চিকিৎসার মাধ্যমে যাতে সবাই সুস্থ থাকে। হ্যাঁ, আমরা মাস্ক স্যানিটাইজারও দিলাম। আমাদের সাথে আমাদের পরিবারও আছে, মৈনাক আছে, শিপ্রাদি আছে, মৈনাক চক্রবর্তী, শিপ্রা চক্রবর্তী, আরও আমাদের দিনবাজার থেকে মাহেশ্বরী দা আছে, বজরংলাল মাহেশ্বরী, ইনি খুব ভালো লোক, ইনি প্রচুর ডোনেশন করেন, আমাদের এখানেও করেছেন। উনি ওনার দীর্ঘায়ু এবং ওনার সেবার মনোভাব, তার জন্য আমরা ওনাকে ধন্যবাদ দিই। वरिष्ठ तृणमूल नेता एवं अलीपुर द्वार जिला परिषद के सह सभापति मनोरंजन दे पर हुए जानलेवा हमले की घटना के खिलाफ कालचीनी में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध रैली निकाली गई। कालचीनी ब्लॉक कमेटी की ओर से आज निकाली गई इस प्रतिवाद रैली में काफी संख्या में तृणमूल समर्थकों ने हिस्सा लिया।
रैली कालचीनी पोस्ट ऑफिस रोड से मोड़ से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए कालचीनी में पहुंचकर खत्म हुई। प्रतिवाद रैली में तृणमूल कांग्रेस के अलीपुरद्वार जिला के कोऑर्डिनेटर पासंग लामा, जिला सह सभापति इंदू राय, ब्लॉक सभापति गणेश महाली समेत काफी संख्या में अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। रैली में शामिल तृणमूल नेता हमलावरों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सहकारी सभाधिपतिर उपरे যেভাবে আক্রমণ করে গুলি চালায় এবং তার ইনজুরি হয়, তো আমরা তার এখানে একটা প্রতিবাদ সভা ধিক্কার জানাচ্ছি বিজেপিকে, যেইভাবে বাইরে থেকে প্রথমে নেতা নিয়ে এসে বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা, এবার গুন্ডা নিয়ে এসে বাংলায় খুন খারাপির চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে আমরা এখানে একটা ধিক্কার মিছিল করলাম এবং মানুষকে আমরা সচেতন করতে যাচ্ছি যে বিজেপি যে কার্যকলাপ করছে আগামী দিনে বিজেপিকে কেউ সাপোর্ট করবেন না, কেউ বিজেপিকে ভোট দেবেন না, তাহলে বাংলা যে আমাদের শান্ত আছে, বাংলা যে আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতেছি, সেই জিনিস ওরা নষ্ট সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ওরা ক্ষমতায় আসতে চায়, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করে ক্ষমতায় আসতে চায়। এর বিরুদ্ধেই আজকে আমাদের এখানে ধিক্কার মিছিল। এখানে আমাদের রংধামালিতে আমরা করছি, রংধামালি মোড়ে। এখানে আমাদের জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত দুর্গা রায়ও এখানে আছেন এবং আমাদের অনেক নেতৃত্ব এখানে আছেন। সদর টুর সভাপতি অর্জুন দাসও এখানে আছেন, অনেক অঞ্চল প্রেসিডেন্টরা আছেন, এসসি এসটি জলপাইগুড়ির আমাদের প্রেসিডেন্ট মনীন্দ্র বর্মনও আছেন। আমরা সকলেই মিলে আজকে এখানে ধিক্কার সভা আমরা করলাম। 4 राज्यों में कोरोना टीकाकरण का होगा ट्रायल। 28 दिसंबर से शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण शुरू करने से पहले का परीक्षण करने की घोषणा की है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 4 राज्यों में टीकाकरण ट्रायल की योजना बनाई। आगामी 28 से 29 दिसंबर के बीच पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में यह परीक्षण होगा। मंत्रालय के मुताबिक इन राज्यों में परीक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार अभी किसी टीके को अंतिम अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में तैयारियां पूरी है। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा होने के कारण पंजाब को प्राथमिकता दी गई है। पंजाब में कोरोना वायरस से मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। अमर उजाला ने 22 दिसंबर को सबसे पहले बताया था कि सरकार 25 दिसंबर को टीकाकरण से जुड़ी घोषणा कर सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट के 5 केस जापान और 1 फ्रांस में भी मिला। अब तक संक्रमितों का संख्या 8 करोड़ से ज्यादा पहुंची। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.01 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 5 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17,56,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/कोरोना के मुताबिक है। ब्रिटेन में पाया गया कोविड-19 का नया वेरिएंट अब जापान और फ्रांस पहुंच चुका है। जापान में इस नए वेरिएंट से संक्रमित 5 केस मिले हैं। फ्रांस में 1 मरीज इस वेरिएंट के लक्षणों वाला पाया गया है। जापान और फ्रांस में नई दिक्कत, ब्रिटेन में पाए गए वेरिएंट का प्रसार होने लगा है। जापान में इस वेरिएंट के लक्षणों वाले 5 मरीज जापान जबकि 1 फ्रांस में पाया गया है। इन सभी को सख्त निगरानी में रखा गया है। खास बात यह है कि जापान में जिन 5 लोगों में नया वेरिएंट पाया गया है वे सभी पिछले हफ्ते ब्रिटेन से लौटे हैं। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट का दौर जारी। 24 घंटे में सामने आए 22,272 नए मरीज। देश में कोरोना मामलों में अब गिरावट का दौर जारी है। देश में लगातार छठे दिन 25,000 से कम मामले सामने आए हैं। दैनिक मामलों की बात करें तो शनिवार को देश में कोरोना के 22,272 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 251 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,47,343 हो गई है और कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,69,118 पर पहुंच गई है। इसके अलावा बात करें रिकवरी दर की तो अब तक
97 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 22,274 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।